हेलो स्टूडेंट्स। क्या आप देश के वन ऑफ द टॉप प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटीज दैट इज सिम्बायोसिस लॉ स्कूल को टारगेट कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि आखिर सिम्बायोसिस से कैसे अपनी लॉ की डिग्री ली जाए? तो उसके लिए गाइस आपको अपियर करना होगा स्लैट एग्जामिनेशन के लिए। अब स्लैट का मतलब है सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। अब ये एंट्रेंस एग्जाम कब होती है, इसके क्या क्या पेपर पैटर्न होते हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जो भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स होती है, चाहे स्लैट या फिर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि क्लैट, एलिट, महाराष्ट्र सीईटी एक्सेट्रा, उसके डिटेल्ड अपडेट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद इट। तो स्लैट एंट्रेंस एग्जाम जो है, यहाँ पे एक ऐसी एंट्रेंस एग्जाम होती है जिससे आपको सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता है। क्या और कोई एंट्रेंस एग्जाम है जिसका स्कोर एक्सेप्ट करता है सिम्बायोसिस? तो आंसर इज नो। और ये एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। बिना इस एंट्रेंस एग्जाम को दिए आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि ये एंट्रेंस एग्जाम कौन अपियर कर सकता है? तो इसके लिए बताया गया है कि ये एंट्रेंस एग्जाम एक ऐसा स्टूडेंट अपियर कर सकता है जिसने अपना 12th स्टैंडर्ड पास कर लिया है और उसको 12th स्टैंडर्ड में 45% थे, या फिर अगर सपोजिंगली वो स्टूडेंट एससी या एसटी कैंडिडेट है तो उसको मिनिमम 40% होनी चाहिए। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो 12th अपियर कर रहा है इस वक्त, तो 12th अपियरिंग स्टूडेंट भी क्या है, एलिजिबल होता है इस एंट्रेंस एग्जाम को अपियर करने के लिए। सवाल आता है कि ये एंट्रेंस एग्जाम जो है, आखिर इसमें कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में पढ़ने के लिए? तो देखिए, आप जो लॉ डिग्री करने वाले हो वो 5 ईयर लॉ डिग्री होने वाला है। और 5 ईयर लॉ डिग्री एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें, बट ऑब्वियस सी बात है, आपका एलएलबी ऑप्शन जो है ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा सिम्बायोसिस आपको ऑफर करता है बीए और बीबीए एलएलबी, ये आपको ऑफर करा जाता है। तो अलग अलग कैंपस होते हैं जहां पे ये अलग अलग कैंपस में अलग अलग प्रोग्राम्स अवेलेबल है। तो सिम्बायोसिस के 4 कैंपस है, पुणे, नोएडा, हैदराबाद और नागपुर। सवाल ये आएगा कि बेस्ट कैंपस कौन सा है, तो उसका आंसर है पुणे। बेस्ट कैंपस है, सेकंड बेस्ट नोएडा, हैदराबाद एंड फॉलोड बाय नागपुर। तो पुणे में आपको बीबीए और बीए एलएलबी ऑनर्स का ऑप्शन अवेलेबल है। नोएडा में, हैदराबाद में एंड नागपुर में, तीनों में ही आपको ऑप्शन मिलेगा या बीबीए एलएलबी का एंड बीए एलएलबी का। तो जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे स्लैट एग्जाम का, उसी वक्त आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप बीबीए एलएलबी परस्यू करना चाहते हो या बीबीए एलएलबी परस्यू करना चाहते हो। और फॉर्म फिलिंग करते वक्त ये चारों जो अलग अलग कैंपस है उसका फॉर्म फिलिंग अलग से होता है। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि सिर्फ स्लैट एग्जाम देने से आप चारों ही अलग अलग कैंपसेस के लिए एलिजिबल नहीं हो। आपको अलग अलग क्या करना होगा, फॉर्म फिलिंग करना होगा। तो एग्जाम आपकी एक्सपेक्टेड है दिसंबर 2025 में। एंड आपका एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। बट आपको सेंटर में जाके क्या करना होगा, इस पेपर के लिए अपियर करना होगा। इसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं, मतलब आपकी एग्जाम जो है ये 2 दिन में कंडक्ट होती है। दैट इज एग्जाम डे 1 और डे 2। फॉर एग्जाम्पल, जो लास्ट ईयर स्लैट का पेपर हुआ था, एक पेपर 13 दिसंबर को था और दूसरा पेपर 15 दिसंबर को था। तो आप एज अ स्टूडेंट ये दोनों दिन में एग्जाम अपियर कर सकते हो। फिर जो भी हायर स्कोर होगा वो कंसिडर किया जाएगा। या फिर आप कोई भी एक दिन क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपके पास चॉइस होती है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे एग्जाम के लिए, तब आपको ये चॉइस दी जाती है। नेक्स्ट, पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा सब्जेक्ट लीगल रीजनिंग, थर्ड इज एनालिटिकल रीजनिंग, फोर्थ इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड फिफ्थ इज जीके। तो हर एक सब्जेक्ट में टोटल आपको 12 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका कितना मार्क कैरी करेगा, 1 मार्क कैरी करेगा। तो पूरा पेपर आपका हो गया 60 मार्क्स का। और इसको टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट सॉल्व करने के लिए। तो ये चीज आपको इंश्योर करनी है। बट रिमेंबर, स्लैट एग्जाम में सिर्फ पेपर देने से बात नहीं बनती है, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू कंपलसरी होता है, दैट इज आपका पीआई राउंड कंपलसरी होता है। ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। बट पीआई जो आप अपियर करोगे वो कौन से कैंपस से आपको कॉल आता है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा
किस चीज पे मैटर करेगा? जो आपने यहाँ पे पेपर अपीयर किया है उस चीज पे मैटर करेगा। तो जो पेपर आप अपीयर करते हो, यहाँ पे 60 मार्क्स का पेपर का स्केलिंग अप हो जाएगा टू 70 मार्क्स। और ये चीज सिम्बायोसिस खुद से करता है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपका कैसे निकलता है? जो 60 मार्क्स का आपने पेपर अपीयर किया, स्केल अप हो जाएगा 70 मार्क्स में, प्लस 30 मार्क्स आपका इंटरव्यू का होगा। और फिर उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है निकलेगा आउट ऑफ 100 मार्क्स। और ये सारे ही कैंपसेस में इसी प्रकार से होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपका पीआई का भी प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए, जहां पे आप कैसे बोलते हो, आपका कॉन्फिडेंस, आपका लैंग्वेज कमांड, आपका बॉडी कमांड, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। और पीआई राउंड ऑनलाइन ही होता है, तो आपको कैंपस में जाने की एज सच कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए पीआई राउंड के बेसिस पे आपको फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है ये दी जाती है। और ये चीज ध्यान में रखिए कि जो आपका पीआई राउंड होता है, यहाँ पे उसके बाद आपको वेट या फिर रिजेक्ट लिस्ट में आपको नाम आता है। वेट मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि शायद आपको और थोड़ा वेट करने के बाद सिम्बायोसिस में एडमिशन मिल जाए। बट अगर आप रिजेक्ट हो गए हो, मतलब कि आप एलिजिबल ही नहीं हो क्या करने के लिए, सिम्बायोसिस में एडमिशन लेने के लिए, बिकॉज आपका कम स्कोर था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपने पीआई राउंड मिस कर दिया, मतलब आप एब्सेंट थे, पीआई राउंड कितने बजे होगा और कैसे आपको अपीयर करना है, ये सारी चीजों का गाइडलाइन आपको सिम्बायोसिस खुद से देता है। तो अगर आप गलती से भी अगर इंटरव्यू मिस कर दिए या एग्जाम मिस करके सिर्फ इंटरव्यू पे सोच रहे हो कि एडमिशन मिल जाएगा, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। इट इज कंपल्सरी कि आपको एग्जाम भी देना है और आपको पीआई राउंड भी क्या करना होगा, अपीयर करना होगा। तब जाके आउट ऑफ 100 मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट जनरेट होगा। सवाल ये आता है कि रजिस्ट्रेशन कब से एक्सपेक्टेड है? तो जुलाई लास्ट वीक या अगस्त फर्स्ट वीक से स्लैट का रजिस्ट्रेशन एक्सपेक्टेड है। बट अपनी तैयारी जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज इसमें आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ कॉन्फिडेंस एंड आपको आंसर कैसे करना है, ये भी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यही चीज आपको इसमें बी एडु केयर हेल्प करेगा, जहां पे हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स डोंबिवली एंड घाटकोपर में है। और अगर आप लोग मुंबई में नहीं रहते हो, बाहर रहते हो, तो आप लोग ऑनलाइन कोचिंग भी क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। सो कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि एग्जाम रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे।